क्या जो बाइडेन रेस से हट गए हैं? जहां एक तरफ जो बाइडेन को क्या कोरोना हुआ है, कोविड हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक आया बीच मीटिंग में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को बताया कि वो आइसोलेशन में रहकर काम करेंगे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर उन्हें अनफिट घोषित करते हैं तो वो राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो जाएंगे। अमेरिकी न्यूज चैनल BET को दिए गए एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी। एक दिन पहले ही 17 जुलाई को ये इंटरव्यू टेलीकास्ट किया गया। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से ऐसा पहली बार कहा है। बाइडेन ने जब उनकी खराब सेहत को लेकर और राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारी के लिए चल रही रस्साकसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मुझे अनफिट या किसी बीमारी से ग्रसित पाते हैं तो ये एक समस्या है। 2 हफ्ते पहले आई एक्सियोसिस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब सेहत पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। इससे पहले ट्रंप से 28 जून को पहली प्रेसिडेंशियल में बाइडेन कई मौके पर बिना सोचे समझे बोल रहे थे। कई बार लड़खड़ाते हुए भी देखे गए, जिस कारण वो बहस हार गए। इसके बाद नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रविवार को हुई गोलीबारी के बाद अमेरिकी मीडिया CNN के पोल में बाइडेन के हार का दावा किया गया है। पोल में बताया गया है कि कुल 588 सीटों में से ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को 330 सीटें मिल सकती है। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को 208 सीटें मिलने का दावा किया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए 270 सीटें जीतना जरूरी होता है। इससे पहले 2020 में बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 सीटें मिली थी। अमेरिका में 28 जून को हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी छोड़ दें। टेक्सास से सांसद लॉयड डॉगेट डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसकी मांग की है। दूसरी तरफ अमेरिकी पत्रकार और ट्रंप समर्थक टकर कार्लसन ने दावा किया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को डिमेंशिया की बीमारी है। डेमोक्रेट्स जल्द ही बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बना सकते हैं। अब अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा लगता है एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप होंगे तो दूसरी तरफ होंगी कमला हैरिस। हालांकि ये चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि इस समय अभी तो पक्ष में है डोनाल्ड ट्रंप के, पर आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है। फिलहाल के लिए US इलेक्शन दिलचस्प होता जा रहा है और जहां एक तरफ US इलेक्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बड़े बड़े CEO से लेकर बहुत सारे लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में दिख रहे हैं। यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी यहाँ पर ढेर सारा पैसा लगाया है इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। कहा जा रहा है कि मस्क प्रो ट्रंप ग्रुप को $45 मिलियन हर महीने दे रहे हैं और इस तरीके से अब आने वाले समय में देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या फिर यहाँ पर कमला हैरिस या बाइडेन ही उम्मीदवार रहते हैं। 1-2 दिन में कई सारी चीजें अमेरिका की निकलकर साफ होकर सामने आ जाएंगी। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं सोशल मीडिया में कल से ही एक खबर खूब चल रही है। स्क्रीन पर इन ट्वीट्स को देख सकते हैं आप, जिस ट्वीट में ये कहा जा रहा है क्या जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। दरअसल जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि एक खास मीटिंग हो रही है, करीब 4-5 दिनों की ये मीटिंग है और ये मीटिंग है इकोनॉमी को लेकर चाइना के अंदर कि किस तरीके से अपने स्लो ग्रोथ को ये मेंटेन करेंगे। और शी जिनपिंग को इस चीज को लेकर टेंशन हो रही है कि चाइना की इकोनॉमी को किस तरीके से सुधारा जाए और किस तरीके से बचाया जाए। करीब हर 5 साल के लिए ये नीति निर्धारित करते हैं और इसके हिसाब से ये अपनी नीतियां तय करते हैं।
पर इस बीच कई तरह की खबरें निकल कर आ रही है, जैसे कि चाइना की इकोनॉमी 4.7% बताई जा रही है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ऐसे में चाइना की इकोनॉमी का बर्बाद होना बिल्कुल तय माना जा रहा था और इसी वजह से ये मीटिंग खास तौर पर चल रही थी। इसी बीच ये खबर निकल कर आ रही है कि इस मीटिंग में कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी निकल कर आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद इनको ले जाया गया है अस्पताल। हालांकि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है और यहाँ पर जो हालात हैं वो हो सकता है कि जीवन पर बनाए कुछ इस तरीके के हालात हो सकते हैं। अब जहाँ एक तरफ ये सच है या झूठ है इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है जिनपिंग की नीतियों की वजह से उनका इकोनॉमी जरूर प्रभावित हो रहा है चाइना का, और ये जो इकोनॉमी प्रभावित हो रहा है इसमें उनकी आक्रामकता एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। यूरोपीय यूनियन के साथ आक्रामकता हो या फिर चीन का अपनी इकोनॉमी के प्रति रवैया हो। चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही है, ये दावा किया गया है अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने। चीन की अर्थव्यवस्था में नाटकीय गिरावट आ रही है। अब उसके पास दो ही विकल्प बचे हुए हैं, एक अपने पड़ोसियों के खिलाफ आक्रामकता जारी रखे और फिर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करे और अपनी आक्रामकता को कम करे। इन्हीं दो में से किसी एक को चुनना होगा। कहा जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है और ये मंदी इस हद तक की है कि चीन की अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में डिफ्लेशन के कगार पर पहुंच गया है। उपभोक्ताओं का अर्थव्यवस्था में विश्वास खत्म हो रहा है। चीन में बेरोजगारी 25% से अधिक हो गई है, ये बहुत बुरा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि चीन ने जबरदस्त कर्ज लिया है, खास तौर पर प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर। साथ ही लोगों की कुल संपत्ति जो ज्यादातर रियल एस्टेट में निवेश की जाती है उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की खराब हालत की वजह से चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के इलिनॉइस का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 बार के सांसद कृष्णमूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में संसदीय समिति के सदस्य भी हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने कहा है कि शी जिनपिंग के पास 2 विकल्प है, या तो एक तरफ वो मौजूदा रास्ते पर चलते हैं जो आर्थिक आक्रामकता को बढ़ा रहा है, पड़ोसियों के प्रति तकनीकी और सैन्य आक्रामकता को बढ़ा रहा है, अर्थव्यवस्था और जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों पर अधिक कंट्रोल स्थापित कर रहा है, या फिर वो कोई दूसरा रास्ता अपना सकते हैं जिसमें आक्रामकता को कम करना, कंट्रोल को कम करना, उद्योगों को फिर से पनपने देने जैसे कदम शामिल है। राजा कृष्णमूर्ति ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का जिक्र किया, साथ ही फिलीपींस के साथ जारी सीमा विवाद और भारत के साथ लद्दाख में जारी तनाव का भी जिक्र किया। चीन को भी निशाने पर यहाँ पर लिया गया है। वैसे आपको बता दूं, अब ये जो स्ट्रोक वाली बात है किस हद तक सही है, जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता या शी जिनपिंग सामने नहीं आ जाते तब तक कहना मुश्किल होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।